गाइस, आज मैं आपको मंदिर से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, पूजा से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, नहीं तो वेलकम बैक ही करती हूँ। सो गाइस, आज मैं सबसे पहले मैं कपड़े उतार लाई जो मैं रोज़ धो के डालती हूँ भगवान जी के लिए। रोज़ चेंज होते हैं मेरे लाला लाली और कृष्ण लड्डू गोपाल के कपड़े। और आज है हमारे खाटू श्याम जी का बर्थडे स्पेशल। तो सबसे पहले तो उनके लिए फूल, सबसे पहले शुरुआत कैसे, देखो गर्म पानी में लेके आई हूँ, स्नान करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हम खुद गर्म पानी से नहाते हैं तो हम अपने भगवान जी को, लड्डू गोपाल को और जो लाला लाली है उनको ठंडे पानी से नहीं नहला सकते, ठीक है। और ये सब पूजा का मम्मी थोड़ी सी पूजा करके गई है, मतलब उनको जल्दी हो रही थी तो थोड़ा बहुत मतलब करके गई, बाकी कह रही थी तुम कर लेना थोड़ा, ठीक है। तो ये मम्मी ने केक टाइप का बनाया है, हलवा है, और इसको डेकोरेट हमने कहा था मम्मी वैसे ही कर देना, तो ये बर्थडे केक की तरह लगेगा। तो ये केक हमारा रेडी हो चुका है, भोग के लिए हम ले आए हैं। और खाटू श्याम जी को गुलाब बहुत पसंद है, उनको गुलाब ही चढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पेड़ में आज गुलाब निकला था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, और वो हम सब चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, तो हम आपको भी दिखाएंगे। और चलिए सबसे पहले तो स्नान करवाते हैं सभी भगवान को। और स्नान मतलब जल छिड़क दो ना फूल से तो वो स्नान ही हो जाता है। तो चलिए स्नान करवाते हैं सबको। फिर ये है हमारे खाटू श्याम जी। ज़्यादा बड़ी मूर्ति तो हमारे यहाँ नहीं है खाटू श्याम जी की। जो सबसे पहली बार हम खाटू श्याम गए थे तो हम यही लेके आए थे, और वो मेरे फर्स्ट टाइम, हम लोगों के फर्स्ट टाइम, हमें कुछ नहीं पता था, हमें कुछ भी नहीं पता था कैसे कैसे हमारे दर्शन हुए थे और कैसे कैसे सब कुछ हुआ था। वो आपको व्लॉग में, आपने व्लॉग अगर मेरे पिछले देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो चलिए सबको स्नान करवाते हैं, सबके कपड़े बदलते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। मैं सब कुछ आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं खुद व्लॉगिंग करूँ और ख़ुद आपको दिखाऊँ, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए स्नान करवाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं, ओके। अभी इन्होंने ये कपड़े पहने हुए, अभी ये चेंज करेंगे, ब्यूटीफुल से कपड़े रोज़ ही पहनते हैं। और ये देखो स्वेटर पहना हुआ है। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हमने पूजा की तैयारी कर ली, हमने गणपति जी को सबसे पहले टीका लगाया, स्नान करवाया पहले, फिर टीका लगाया, फिर इनके ऊपर ये होती है, कहाँ गई, शामी की पत्ती रखी है मैंने, यहाँ दिख नहीं रही है आपको, दिखेगी नहीं क्योंकि अंदर रखी। और मैंने सबको नहला धुला दिया। ये देखो बर्थडे केक भी रख दिया मैंने, फूल भी रख दिए, टीका भी लगा दिया सबको। और अब पूजा की तैयारी हो गई है, तो अब धूप बत्ती, दिया और आरती करेंगे, फिर आपको मिलेंगे। देखिए सब लोगों ने नहा धो के अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि आज खाटू श्याम का बर्थडे है, तो सब मिल के विश करेंगे, हैप्पी बर्थडे खाटू श्याम जी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में विश कर देना, ठीक है। वो बहुत दूर है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता वहाँ तक, तो यहीं से कर देंगे प्रणाम। सो गाइज़, आप लोग कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे खाटू श्याम जी ज़रूर बोलना, ठीक है। अब मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पूजा थोड़ा शांति से करनी चाहिए, ओके। अब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैंने खिला दिया है, आप लोग भी आके खा सकते हैं। हो गया बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, मैंने मना लिया हैप्पी बर्थडे। अब जो लोग खाटू श्याम गए हैं उनका बर्थडे तो और भी अच्छा होगा, बट कोई नहीं, हमें बाबा ने अभी नहीं बुलाया, हमें जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे, ओके। और ये हमारी पूजा की थाली रेडी हो गई है। मैं जाती हूँ शिव मंदिर, शिव जी पे जल चढ़ाने। जो आप लोग पूछ रहे थे ना एक दिन कि घर का मंदिर और बाहर का मंदिर अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी मंदिर और कभी मैं भगवान में फ़र्क नहीं करती, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये भगवान ने मेरी सुन ली तो ये भगवान मेरे लिए बेस्ट हैं, या ये भगवान ने मेरी विश पूरी कर दी तो ये भगवान मेरे लिए बेस्ट हैं। नहीं, मेरे लिए सारे भगवान बराबर हैं। सब हैं तो एक ही, बस सबको अलग अलग रूपों में पूजते हैं लोग। तो मेरे लिए सारे भगवान एक हैं। मेरी कोई एक विश पूरी कर दे तो मैं उनको ज़्यादा पूजने लगूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझो कि अलग अलग। मैं शिव मंदिर जाती हूँ शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ मेरे यहाँ शिवलिंग तो है नहीं, घर पे पता नहीं शिवलिंग रखते हैं या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। तो मैं मंदिर चली जाती हूँ, यहीं पास में है, तो ये सब लेके जाती हूँ, फूल पत्ती जल वल दूध तो चढ़ा देती हूँ बस। तो चलिए गाइस, अब मैं कर लेती हूँ हनुमान चालीसा, उसके बाद जाऊँगी मंदिर, फिर मिलते हैं आपको सीधे चाय नाश्ते पे, ओके। हो गया बर्थडे, और आप लोग भी भोग का प्रसाद महसूस कर लीजिए गाइस। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बज चुके हैं सुबह के 10:30। गुड मॉर्निंग गाइस। और आपने देखा पूजा का, देखा आज व्लॉग, सबसे पहले आपने वही देखा। तो मैं नहा धो के पूजा करने गई तो मैंने दिखाया आपको।
और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। मैंने गर्म पानी पी लिया है, अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि मम्मी सुबह जल्दी गई थी तो अपने लिए सिर्फ चाय बनाई। ज़्यादा लेट की चाय ख़राब भी हो जाती है तो इसलिए मतलब टेस्ट नहीं रह जाता ना, तो तुरंत चाय बनाऊँगी। तो अपने लिए अकेले चाय बनाने जा रही हूँ। स्कूल आर्यन चला गया, वो चाय पी के चला गया, वो सबसे जल्दी जाता है। और अपने लिए अकेले के लिए चाय बनाऊँगी। तो चलिए चाय बनाते हैं, आपको भी पिलाते हैं। ओके, मेरा चाय नाश्ता रेडी हो चुका है, चाय बन चुकी है। आप सोच रहे होंगे 2 चाय, आयुष बैठा है, वो चाय पिएगा तो पी लेगा, वैसे वो चाय नहीं पीता। तो फरे कल रात में मम्मी ने बनाए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा क्या ज़्यादा ही हो गया था, बट ठीक है नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। ये गोभी के फरे हैं। चलिए चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। गाइस मैं आ गई किचन में। चाय नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ी देर किया रेस्ट, थोड़ा छत पे टहली, थोड़ा धूप खाया, फिर उसके बाद मैं टीवी देखने लगी, थोड़ा मोबाइल चलाया, थोड़े रील्स देखे। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना क्योंकि 1 बज चुका है। तो मैं आज बनाऊँगी छिकले वाले आलू। ये नए आलू हैं जिसमें बहुत सारा मिट्टी होता है ना, बहुत गंदा, लेकिन ये मम्मी ऑलरेडी एक बार धुल लेती हैं ताकि छीलने में मिट्टी मिट्टी ना आए। तो अब मैं इसको बनाऊँगी क्योंकि आज है एकादशी, और एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। हमें जब तक याद होता, मतलब कोशिश करते हैं कि एकादशी पे हमारे यहाँ चावल ना बने। तो पहले का नहीं पता, लेकिन अभी जब से पता है कि एकादशी पे चावल नहीं बनते तो नहीं बनाएंगे, तो सब्जी रोटी बनाएंगे। आर्यन आता है 2:30 बजे तक, इसीलिए मैं खाना हमेशा, वैसे भी मेरे यहाँ खाना लेट ही बनता है क्योंकि 11 बजे तक हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद 1-2 बजे तक खाना बनता है। तो चलिए आज मैं मतलब आलू इधर छौंक देती हूँ, इधर बर्तन लगाती हूँ, बर्तन धुलती हूँ थोड़े, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, आज बनाऊँगी मैं सब्जी रोटी दिन में, शाम का पता नहीं अभी। ठीक है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मैं आपको छिकले वाले आलू की रेसिपी दे देती हूँ। इससे पहले मतलब मैंने सोचा कि दे देती हूँ कि आप भी कभी ट्राई कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, सिंपल बहुत सारा है। देखो ये हरी मिर्चें और अदरक का पेस्ट है, मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया। बहुत कम होने की वजह से ये ग्राइंड नहीं हो पाया यार, मिर्चे बड़े बड़े दिख रहे, कोई बात नहीं, वो सब्ज़ी में अच्छे ही लगेंगे देखने के लिए। तेल मैंने चढ़ा दिया है और अब हम इसमें डालेंगे मेथी। मेथी से हम छौंकेंगे, मेथी से बेस्ट लगते हैं। और मतलब आज के टाइम में मतलब कि सर्दियों में नए नए आलू जब आते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो सबसे पहले मेथी ही डालेंगे हम। तेल गरम नहीं हुआ क्योंकि स्लो आंच पे था, बट इतना तो गरम हो ही गया है। अब इसमें डालेंगे हम ये लहसुन, अदरक और मिर्चे का पेस्ट। लहसुन तो मैंने डाले नहीं, भूल गई मैं, वैसे लहसुन नहीं डाला जाता, तो ये पेस्ट डालेंगे। उसके बाद डालेंगे आलू और उसमें हल्दी नमक लगा के ढक देंगे। चलिए ये प्रोसेस करते हैं क्योंकि हाथ में मोबाइल है, पहले ये कर लेते फिर आपको दिखाते हैं। मैंने पेस्ट डाल दिया है और ये हल्का सा भुन रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू मैंने धो के ही रखे थे, ये देखो। अब इसमें डाल देते हैं आलू, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। तो मेरे और आर्यन के लिए मतलब खाना बना रही हूँ क्योंकि मम्मी तो लेट नाइट आएंगी, मतलब देर से आएंगी आज वो, वैसे भी वो हमेशा ही देर से आती हैं। और रात का खाना इसीलिए मम्मी ने कहा था कुछ ऐसा बना लेना सब्जी कि वो शाम में भी काम आ जाए, तो इसीलिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी रोटी मतलब रात में अगर बच जाएगा ना, नहीं तो फिर मैं, जानते हैं जब अकेले होती हूँ ना, पास्ता मैक्रोनी ये सब काम आ जाता है। और आयुष भी आएगा, वो खा लेगा। और मैं इसलिए भी ये चीज़ बनाती हूँ क्योंकि आर्यन मेरा भी, मैं बनाती सब्ज़ी मेरे यहाँ बहुत सारी रखी थी, मतलब मम्मी ले देती हैं सब्ज़ी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी लेनी आती नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं बना लेती, जैसे मटर आलू की सब्ज़ी बना लेती तो वो मटर खाता नहीं। ठीक है, और बंधा आलू बनाती तो मम्मी ने कहा इससे अच्छा तुम सूखे आलू बना लो, छिकले वाले टेस्टी लगेंगे, वो खा भी लेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी सही है। तो छोटे छोटे जितने भी आलू थे, इससे भी छोटे छिकले के आलू आते हैं, नए आलू बहुत छोटे होते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो आप छिकले के आलू ट्राई करना यार, बहुत मस्त लगते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं इसको ढक दूँगी इसकी प्रॉपर प्लेट से, जो इस कढ़ाई पे परफेक्ट आती है। तो बस ऐसे ढक देंगे, और प्लेट पे माइंड मत करना क्योंकि ये किसी चीज़ पे ढकी थी और यही इसकी परफेक्ट प्लेट है। तो इसको अब ढक देंगे। अब ये आलू जब पक जाएंगे तो तब इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। ओके, इसको तब तक पकने देंगे जब तक आलू पक नहीं जाते। आप बीच बीच में चेक कर लेना और चला भी लेना, नहीं तो जल नहीं जाएंगे आलू। हमारे आलू पक चुके हैं और इतनी देर में मैंने क्या क्या काम कर लिया, बर्तन धो लिए, टमाटर काट लिए, धनिया भी काट ली जो इसमें डालना है। तो चलिए अब इसमें और मसाले ऐड करते हैं, जैसे कि पिसा धनिया,
मिर्च, लाल मिर्च डालेंगे और इसमें डालेंगे गरम मसाला। आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो ना डालें, क्योंकि हरा मिर्च ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। लाल मिर्च या गरम मसाला तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा ही लाल मिर्च डालूँगी, ठीक है। थोड़ा सा लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि पता नहीं कितना तीखा हो जाए, क्योंकि मैं अभी चेक भी नहीं करती हूँ। जब गाय का खाना निकाल देती हूँ तब चेक करती हूँ, तो इस वजह से। धनिया आप डाल सकते हो, धनिया तो जितना ही डालो अच्छा रहता है, ठीक है। और गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, ज़रा सा मैं डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब इसमें ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। आप चाहो तो टमाटर डाल सकते हो, आप चाहो तो नहीं डाल सकते हो। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं डालना है तो ना डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो डालूंगी, थोड़ा सा टमाटर डाल दूंगी और टमाटर को थोड़ा पकने दूंगी। इसके नीचे ऐसे साइड करके टमाटर डाल दूंगी, थोड़ा टमाटर गल जाएगा, उसके बाद इसको हल्का थोड़ा और भून के फिर इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। चलिए ये करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। हमारी सब्जी बनके रेडी है। देखो मैंने धनिया भी डाल दिया, इसमें टमाटर भी डाल दिया। आप चाहो तो आप भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी बनेगा। बस नमक का कंफर्म नहीं है, कम है या ज़्यादा है, बट होप सो अच्छी बनी होगी। और इसी के साथ मैंने पराठे भी बना लिए। हमें पराठे बहुत कम बनाने हैं, क्योंकि 2 मेरे 2 आर्यन के, तो बहुत कम खाना हमारे यहाँ। जब हम अकेले 2 लोग हों तो बनता, और अकेले मैं हूँ तो पता नहीं मैं बनाती भी हूँ या नहीं बनाती हूँ। खैर भूख लगती है तो बनाना तो पड़ता ही है। और ये मैंने निकाल दिया गाय के लिए खाना, देखो छोटी सी रोटी। अब चलिए बना लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं खाने पे। ये रेडी हो और 2:30 बज रहा है, खाना खाने का टाइम हो रहा है। और मैंने कॉफ़ी भी बना ली, क्योंकि मेरा मन होता है कि मतलब सब्जी पराठे के साथ या तो चाय हो या तो कॉफ़ी हो। तो मैंने सोचा कॉफ़ी ही बना लेते हैं, दूध वाले आ गए थे तो मैंने कहा बना लेते हैं। तो गाइस चलिए खाना खाते हैं। आपको भी खाना है तो आप आ सकते हो। और थोड़ी सी बैंगन की सब्ज़ी भी रखी है यार, वो भी मुझे खानी पड़ेगी। तो गाइस चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आर्यन भी आ गया है, वो अपने किचन में है, वो भी कॉफ़ी पी रहा, वो भी खाएगा। मैंने कहा निकाल दूँ तो मना कर दिया, बहुत ही गुस्से में रहता लौंडा। गाइस खाना पीना तो हो गया, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं सो नहीं रही थी, तो आप ये मत कहना कि सो रही थी। तो गाइस मैं कुछ, हाँ मैं कल कमेंट आया था मेरे पास, आप कहीं भी जाओ हमें आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो पाकिस्तान से था, लव फ्रॉम पाकिस्तान। ओह माय गॉड, मतलब इतनी दूर से लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। अब पता नहीं ये सच है या झूठ, बट अगर वाओ थैंक यू सो मच, कितना प्यार करते हो। मैं कुछ भी करूँ मेरे ब्लॉग्स घर में सभी देखते हैं, सबको, मतलब उन्होंने ऐसे ही कुछ कमेंट किया था। तो फिर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि कल मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। मतलब मैं वो चीज़ कैमरे में नहीं कैप्चर कर पाई, बस यही एक होता है कि मैं वो चीज़ ब्लॉग्स में क्यों नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड हो जाती हूँ तो याद ही नहीं रहता। अरे यार कैमरा भी ऑन कर ले, अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे तो लगेगा हाँ कि हाँ मुझसे भी 2-4 लोग मिलने आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग इतनी कम है ना 2-4 लोग मिलने आ सकते हैं। तो मतलब इससे पहले भी मेरे घर पे काफ़ी लोग आए हैं, ऐसा नहीं है, जो मतलब जानते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि मैं ठाकुरगंज से हूँ, यहाँ से हूँ, तो लोग थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि चलो हाँ मिल लेते हैं। तो कुछ आसपास के ही होते, मैं दूर की बात नहीं करूँगी, आसपास के होते। तो कल मतलब एक आंटी आई थी और मतलब 4-5 लोग थे, मतलब 4 लोग थे हाँ। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उनसे ज़्यादा तो मैं ही एक्साइटेड थी। मतलब मैं उस टाइम पे मतलब जैसे घर पे रहती हूँ, जैसे कि अभी हूँ, मतलब घर पे ऐसे ही रहती हूँ, मतलब रेडी होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, व्लॉग में भी ऐसे ही आ जाती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके, और होप से उन्हें भी मुझसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो आसपास की हैं। तो वो कह रही थी तुम अक्सर कहती थी ठाकुरगंज में रहती हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया। तो मैं एग्जैक्ट यार पूरा मतलब अगर घर से लेके पूरा मतलब दिखा दूंगी तो यार सबको पता चल जाएगा और सब फिर मेरे घर आ जाएंगे ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं चाहती कि घर पे ना आए, अच्छा लगता है घर पे आके लोग मिलते तो वो बहुत ही अलग होता है। मम्मी भी मिली तो अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा मिलके, और मतलब बहुत प्यारी थी और बहुत मतलब इतना सपोर्ट करते, इतना मेरे पूरे व्लॉग्स देखती, बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे मतलब बहुत सारे पब्लिकली मैं लोगों से मिलती रहती हूँ, जैसे कभी कुछ हुआ, कभी मैसेज में आता है कि ऋतु हम इतनी दूर से हम नहीं आ सकते, फिर भी लोग मेरा इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। काश मैं वो आपको दिखा पाती, बट मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके, होप से उनको भी अच्छा लगा होगा। वो कह ही रही थी कि जैसी मतलब मैंने यही पूछा कि जैसी मैं व्लॉग्स में हूँ वैसी मैं रियल में भी हूँ, या मतलब रियल में अलग हूँ और व्लॉग्स में अलग हूँ। तो नहीं, उन्होंने बोला हाँ आप वैसे ही हो जैसे हो और आप अपना काम करते रहो, थैंक यू सो मच, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ठीक है। सो गाइज और एक कमेंट था कि एक लोगों ने कमेंट किया था, वो जो मैंने साइकिल वाला व्लॉग डाला था कि हाँ ये साइकिल कैसे पसंद आएगी, बच्चों को ऐसी साइकिल नहीं पसंद होती, ये है वो है। तो मैंने उस व्लॉग में ही क्लियर कर दिया था चीज़ें कि जितना जितना हमारा जो होगा, जितना बजट होगा, हम उसी हिसाब से चीज़ें मैनेज करेंगे। हम ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें या ज़्यादा चीज़ें मैं खुद नहीं यूज़ करती तो बच्चों को कैसे कर दूँ। मतलब बच्चे भी उतने ही रहे, देखो पीछे सुन भी रहा है, ठीक है, बच्चे भी उतने ही रहे जितनी ज़रूरत है,
हमें नहीं लगता कोई चीज़ शो ऑफ के लिए करनी चाहिए कि हाँ आज के ज़माने में रेंजर पसंद है, लड़कों को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हमारे माँ बाप हमारे लिए जितना कर रहे हैं हम उतने में खुश क्यों नहीं हैं? हमें उतने में ही खुश होना चाहिए, ठीक है। हमारी ज़रूरतें पूरी करें, हमें फैशन शो में नहीं ले जाना है उसको, हमें चलाना, हमें ज़रूरत के लिए चीज़ चाहिए। तो आई थिंक मेरी मम्मी ने इतना ही कर दिया तो वो बहुत है ना। हमारी मम्मी हमारे लिए जो भी करती है वो हमारे लिए बेस्ट ही होता है। कुछ भी ऐसे चीज़ें सोच समझ के उन्होंने मैनेज करके दिया, क्योंकि उसमें लोगों ने बोला ये तो मैं भी ना चलाऊं, नहीं पसंद आएगी ये भी। आप मत चलाओ, आप एक्सपेंसिव चीज़ें चलाओ, आपके पास पैसा है आप चला सकते हो यार, आप अच्छी चीज़ें ले सकते हो, बट हमारे पास जो चीज़ें जितनी हम उतने में खुश रहते हैं यार, हम उतने में ही चीज़ें मैनेज करना जानते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास से हैं ना, तो हमें हाई क्लास चीज़ें नहीं समझ में आती। हम मिडिल क्लास हाई क्लास दोनों चीज़ें मैनेज करेंगे, अगर भगवान हमें देगा तो हम अच्छी चीज़ें भी लेंगे। और बस मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ चीज़ें कि मतलब हमें ज़रूरत थी, और माना वो साइकिल वैसे भी ये चला नहीं पा रहे हैं, वो साइकिल ये चला भी नहीं पाएंगे, बोलते हैं ना कि बहुत ऊंचा पड़ जाता है, तो वो आयुष चला लेगा और आयुष वाली ये चला लेंगे। और आयुष को अब चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हाँ अब ये साइकिल बेस्ट है। उसको भी चीज़ें हम लोगों ने चलाने से पहले यही कहा था कि तुम ये इस टाइप वाली साइकिल लो, मजबूत रहती, बेस्ट रहती है, क्योंकि वो जब नई साइकिल आया था तब से इतना सही करवाने जा चुका, इतना सही करवाने जा चुका। मतलब रेंजर साइकिल में वहाँ साइकिल वाले भी भैया यही कह रहे थे कि ये साइकिल ज़्यादा बेस्ट होती है। मतलब वो फैशनेबल के हिसाब से, फैशन के थोड़ा समझो उस टाइप में होती है तो लगता है। और मैं सच बताऊँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नई साइकिल नहीं चलाई, कभी नहीं चलाई, क्योंकि मुझे मतलब जब भी मुझे साइकिल मिली ऐसे ही एक पुरानी साइकिल मिल गई थी और बस मैंने उसको चला के सीखा। मतलब साइकिल चलाना मैंने सीखा, साइकिल चलानी मुझे आती है, बट मैंने कभी अपने जीवन में कभी मतलब ये नहीं कहूँगी मम्मी पापा ने दिलाई नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं पैदल ही इतना वॉक करके ही मतलब स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाना हो चली जाती थी, या फिर थोड़ा बहुत किराए से कभी कदार चली गई। कॉलेज गई हूँ किराए से, बाकी तो मेरे लिए मतलब मेरे लाइफ में मैंने कभी नई साइकिल नहीं यूज़ की, मैं ये आपको बता रही हूँ। बट मुझे साइकिल चलानी आती, मैं चला लेती हूँ। तो ये चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ ना। आप बोलते हो कि लाइक मैं भी ना चलाऊँ, बट हम चला लेते हैं, हम चीज़ें बहुत मैनेज कर लेते हैं। आपने हमारे व्लॉग्स में देखा होगा कि जब हम मम्मी मेरी बोल रही थी कल कि रे तो तुम्हारे व्लॉग्स में लोग बोलते हुए कितनी पुरानी सब्जी खा रही है, क्योंकि हम खाना वेस्ट नहीं करते। हम सोचते हैं हम खाने को कितना मैनेज कर पाएँ कि हम उसको यूज़ में ले लें। जब चीज़ बहुत ज़्यादा हाँ कि अब मन उब गया है चलो हटा देते, बाहर गाय को दे देते, तब ये चीज़ें होती। बाकी हम 1-2 दिन का रखा हुआ खाना खा लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको गर्म करके खाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कितना ज्ञान देती है, बट ये ज्ञान की बातें नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। और आप कहते हैं हाथ बहुत ऋतु, नेल्स दिखाती हूँ, नहीं नेल्स तो टूट गए हैं, ये देखो 3 नेल्स हैं, बाकी ये देखो टूट गए हैं। तो ये मेरी मतलब जैसे टॉकिंग में लोग ऐसे हाथ चला के बात करते तो मेरी आदत है, तो बस इस वजह से। तो ये बच्चे ने भी सारी बातें सुनी, होप सो इसको समझ में आ गई होंगी। वैसे तो बहुत समझाया करती हूँ, दोनों भाइयों को समझाती हूँ, क्योंकि आई थिंक समझाना चाहिए, बच्चों को समझानी चाहिए चीज़ें। बच्चों को आप जितना अच्छा समझाओगे वो उतना ही अच्छा चीज़ें समझेंगे, क्योंकि बच्चों को जितना लाड प्यार में रखोगे, जितना वैसे रखोगे, वो गलत ही चीज़ें सीखेंगे। तो बच्चों को बचपन से समझाओ, अच्छी चीज़ें समझाओ, इज्जत करना सिखाओ लोगों की, ठीक है। इतना लाड प्यार में मत पालो कि वो किसी को गलत वर्ड्स बोले या गलत तरीके से ट्रीट करे। मैं तो हमेशा मतलब मेरे भाइयों से, आप आइए मेरे घर, कभी गलत वर्ड्स किसी के मुंह से, क्योंकि हमारे घर ऐसे लोग आते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे कमेंट कर देते हैं या इस तरीके की बातें बोलते हैं जो अगले इंसान को बुरी लग जाती, बट हम लोग कभी वो चीज़ बोलते नहीं हैं, बट बुरी लगी है मुझे 1-2 बार। बट मैं सोचती चलो बच्चा है, लेकिन इतना छोटा बच्चा अगर इस तरीके की बातें करेगा तो सोचो जब वो बड़ा होगा तो लोगों को किस तरीके से ट्रीट करेगा। तो हमारे घर में ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को खोपड़ी पे चढ़ाएं। मेरी मम्मी घसीट के तमाचे देंगे और हम खुद घसीट के तमाचे देंगे, सुधर जाएंगे दोनों। होप सो चीज़ें समझ में आ गई। ये मैं बता रही क्योंकि मेरे साथ एक्चुअल हुआ कि इतने से बच्चे गाली से बात करते या लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। क्यों नहीं आता है? बच्चों को सिखाना चाहिए, और माँ बाप ही सिखाएंगे, कोई बाहर वाला तो नहीं सिखाएगा ना। बाहर वाला नहीं सिखा सकता, वो 2-3 मिनट के लिए चीज़ें समझा भी दे तो भी बच्चों को समझ में नहीं आएंगी। सो गाइस होप सो ये बातें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि मैं इससे पहले हर बार यही चीज़ें बोलती हूँ, आप मुझे इतने अच्छे से समझते हो, हमेशा कहते हो ऋतु आप रियल हो, जो हो वो रियल हो। तो बस इस रियलिटी को ऐसे ही समझते रहो, सपोर्ट करते रहो। और आज मैं लाइव आने वाली हूँ शाम को। हाँ, मैं यूट्यूब पे बता भी दूँ तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। चलो मिलते हैं आपको कुछ देर में। अब दे दिया पेड़ों को पानी, क्योंकि मैं आई ऊपर, मैं देख रही थी कुछ पेड़ सूखे हैं और कुछ गीले हैं, तो मैंने कहा दे ही देती हूँ, सभी को दे देती हूँ। और तुलसी, कल तुलसी विवाह है, तो आप सबको तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और हमारे यहाँ पूजा होती है विदाई के दिन, जिस दिन तुलसी विदाई होती है, मतलब उस दिन क्या होता है, कार्तिक पता नहीं और भी कुछ होता है, उस दिन जलेबी भी खाई जाती है, बस मुझे इतना याद रहता है, दही जलेबी खाई जाती है। और तुलसी विवाह होता है, पूजा होती है, मम्मी करती हैं, जो भी खाना बनेगा, श्रृंगार होगा तुलसी मैया का, जो भी होगा वो सब हम आपको जल्दी दिखाएंगे जब हमारे यहाँ पूजा होगी तब। फिलहाल कल तुलसी विवाह है, उसकी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और गाइस हमारी धनिया ग्रो करने लगी, ये जल्दी निकलेगी, फिर हम इसी में से धनिया तोड़ के अपनी सब्ज़ी में डालेंगे। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। आया
है खाने में पास्ता, वो भी धनिया वाला पास्ता, क्योंकि मेरे घर में धनिया बहुत ज़्यादा है इस टाइम। तो मैंने कहा चलो पास्ते में धनिया डाल देते हैं, क्यों वेस्ट हो जाएगी, सूख जाएगी। मतलब धनिया इस समय सस्ती भी बहुत है, इसलिए आप डाल सकते हो, आप भी डाल सकते हो, कुछ नया ट्राई करो। तो चलिए गाइस पास्ता खाते, आपको भी खाना है तो आप आ सकते हो। मिलते हैं आपको पास्ते के बाद। सोने का टाइम हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये लड़की पास्ता कितना खाती है। हाँ, मैंने सोचा कि मतलब खाना क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा पास्ता बनाते हैं और खा लेते हैं। और उसके बाद मैंने बर्तन धुले, सफाई की, अब मैं जा रही हूँ सोने। तो गाइज़ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का ब्लॉग ज़रूर बताना कैसा लगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे, आज मैं लाइव आई थी, क्वेश्चंस कर रहे थे कि व्लॉग नहीं डालती आप, डेली व्लॉग नहीं डालती, हम वेट करते हैं। मैं डेली व्लॉग डालती हूँ, आप देखते ही नहीं हो। आपको देखना चाहिए ना, आप डेली देखते ही हो, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा इस टाइम सपोर्ट। खैर कोई बात नहीं, पंखा बहुत तेज़ चल रहा है तो पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी। सो गाइस इसी जगह पे ब्लॉग एंड कर रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा।